गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 3 और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स इंडस्ट्री जो सेटअप किया जाता है उस पर मेन मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो फैक्टर क्या क्या है, तो दे आर रॉ मटेरियल। दैट मीन्स जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर चांसेस है कि इंडस्ट्री सेटअप होगा। इसी तरह से पावर सप्लाई, दैट मीन्स रेगुलर पावर सप्लाई रहेगा तो इंडस्ट्री सेटअप करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर पावर सप्लाई में यहाँ पर रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री सेटअप करने का चांसेस कम रहेगा। इसी तरह से मार्केट, दैट मीन्स मार्केट नियर बाई होगा तो फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है सेल करने में वहाँ पर ईजी होगा, तो चांसेस ज़्यादा रहेगा इंडस्ट्री सेटअप करने का। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो वहाँ पर जितना भी रॉ मटेरियल होगा और इसी तरह से फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन में आपको इजी होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ेगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से बैंक्स वगैरह रहेगा नियर बाई, तो ये लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्री के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, तो इंडस्ट्री सेटअप करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसी तरह से गवर्नमेंट का पॉलिसी भी पॉजिटिव रहना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति। दैट मीन्स गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर पॉजिटिव रहेगा तो इंडस्ट्री इजीली सेटअप कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी वहाँ पर आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करने का चांसेस भी कम रहता है। तो ये है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड टॉपिक दैट इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब है आपका इट इज़ द सिस्टम विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्री। दैट मीन्स इंडस्ट्री को प्रॉपर वे में रन करने के लिए जो जो चीज़ हेल्प करता है उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। जैसे कि इंडस्ट्री को स्मूथ वे में रन करने के लिए वहाँ पर लेबर होना चाहिए, स्किल्ड एंड चीप लेबर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट आपका एफिशिएंट होना चाहिए, मशीनरीज वगैरह अपडेटेड होना चाहिए, पावर सप्लाई रेगुलर होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आपका एकदम लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो। तो ये सारा चीज़ एक इंडस्ट्री को स्मूथ वे में फंक्शनिंग करने में, रन करने में हेल्प करता है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ द थर्ड टॉपिक दैट इज द इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन क्या है? तो इंडस्ट्रियल रीजन कुछ भी नहीं है, इंडस्ट्रियल रीजन एरिया है, ऐसा एरिया जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज वगैरह हो, ऐसा एरिया को कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आपका, जैसे कि अगर देखते हैं एशिया का तो साउथ कोरिया है, जापान है, चाइना है। जापान, चाइना, साउथ कोरिया इंडस्ट्रियली ये लोग डेवलप्ड है, इंडस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा है, तो इसीलिए ये एरिया इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी आगे भी है, डेवलप भी है। यूरोप का बात करेंगे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी एंड स्वीडन। तो यूनाइटेड किंगडम का बात ही अलग है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू ही वहाँ से हुआ था 18 सेंचुरी में, ठीक है, तो ये लोग आगे रहे गए। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका सराउंडिंग ग्रेट लेक्स, दैट मीन्स ज़्यादातर इंडस्ट्रियली डेवलप है नॉर्थ अमेरिका, इसीलिए प्रेजेंट में अगर पूरा वर्ल्ड में देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका ही है जो लीडिंग कर रहे हैं। हाँ, साउथ अमेरिका का अगर बात करेंगे, साउथ अमेरिका में अभी भी बहुत सारा ऐसा कंट्रीज है जो बहुत ही बैकवर्ड है। अब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ कहाँ है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल रीजन जो है वहीं पर है जहाँ पोर्ट सिटीज़ वगैरह है, दैट मीन्स जहाँ बंदरगाह वगैरह है, जैसे कि चेन्नई हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, तो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया पोर्ट वगैरह वहाँ पर है, तो वो एरिया जो है ज़्यादातर आपका इंडस्ट्रियली डेवलप है। जैसे कि मुंबई का बात करेंगे, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर के आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सारा चीज़ है। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन आपका वेस्ट बंगाल में है और ये ज़्यादातर हुगली इंडस्ट्रियल रीजन जो है जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और ऐसे भी आपको पता है कि जूट प्रोडक्शन में इंडिया, बांग्लादेश के बाद इंडिया का ही पोजीशन आता है पूरा वर्ल्ड में। और इसी तरह से नेशनल कैपिटल टेरिटोरी का, दैट मीन्स दिल्ली में जो है ये भी इंडस्ट्रियल रीजन है, ये ऑटोमोबाइल से लेकर के
आईटी इंडस्ट्री, सारा चीज़ का ये इंडस्ट्रियल रीजन है। इसी तरह से छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन का बात करेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन का बात ही अलग है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं इंडिया में। दैट मीन्स जितना भी मिनरल, आयरन से लेकर के आप यहाँ पर जितना भी मिनरल के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स वगैरह इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में आता है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन कवर करते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है। तो ये पूरा एरिया आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया के, तो ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है। ओके, तो इसी तरह से मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन, तो ये है आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका एरिया में, ठीक है। और बेंगलुरु का बात अलग है, वहाँ पर आपका इंडिया का नंबर 1 अगर आईटी का हब है तो वो बेंगलोर है, ठीक है, आईटी सिटी भी कहते हैं। तो इसी तरह से आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका रीजन है साउथ इंडिया में इंडस्ट्रियली डेवलप। और इसी तरह से आपका गुजरात एरिया में, अहमदाबाद एरिया में इंडस्ट्रियल रीजन है। और कॉटन के लिए यहाँ पर अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन का मेन सेंटर है वो एरिया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हम लोग सिर्फ देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैकबोन ऑफ एनी कंट्री कहते हैं। तो बैकबोन ऑफ एनी कंट्री कहने का मतलब जिस कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपका डेवलप होगा, वो इंडस्ट्री का ज़्यादा चांसेस है कि वो कंट्री का ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा डेवलप रहेगा। दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहेगा तो वहाँ पर बाकी इंडस्ट्री भी इजीली सेटअप हो सकता है। कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसको कहते हैं फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको की इंडस्ट्री भी कहते हैं। कहने का मतलब ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं दूसरा इंडस्ट्री को, ये मशीनरी प्रोवाइड करते हैं दूसरा इंडस्ट्री को। दैट मीन्स आप एक सपोज करो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको सेटअप करना है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपको मशीनरी का जरूरत पड़ता है। तो मशीनरी कहाँ से आएगा, वो मशीन वगैरह आएगा आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। दैट मीन्स किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप करने के बारे में आप जब सोचते हैं तो फर्स्ट तो आपको मशीन चाहिए, बिना मशीन का तो आप वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो मशीन कैसे बनता है, आयरन एंड स्टील से। दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फीडर इंडस्ट्री है। दैट मीन्स फीड मतलब खिलाना। दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते, उसको मशीन प्रोवाइड करते, तभी दूसरा इंडस्ट्री रन कर पाएगा। इसीलिए ये की इंडस्ट्री है, ये फीडर इंडस्ट्री है और ये बैकबोन है किसी भी कंट्री का। दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रहेगा, बाकी इंडस्ट्री सेटअप करने के बारे में हम लोग सोच सकते नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसी तरह से 90% ऑफ आयरन और जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे बनता है आपका स्टील, ठीक है। और स्टील मेकिंग का अगर प्रोसेस का बात करेंगे तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी हम लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्ट आयरन हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम लोग जब भी माइनिंग करते हैं तो वो आयरन और फॉर्म में रहता है। दैट मीन्स जनरली मोस्ट ऑफ द मिनरल्स और फॉर्म में रहता है। और कहने का मतलब उसमें इम्प्योरिटीज रहता है, तो आयरन और में इम्प्योरिटीज रहता है, तो उसको हम लोग स्मेल्टिंग करके हम लोग उससे इम्प्योरिटीज़ वहाँ से रिमूव करेंगे। और जैसे इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे तो वहाँ पर आपका रहता है आयरन। अब उस आयरन में कार्बन मिक्स करेंगे, लाइमस्टोन मिक्स करेंगे और सम टाइम मैंगनीज भी मिक्स करते हैं उसको हार्ड बनाने के लिए, तब ये फिर इस तरह से स्टील बनता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते चाइना है, जापान है, यूएसए है, ये मेन प्रोड्यूसर है स्टील का वर्ल्ड में ही। और जापान का ओसाका रीजन है सबसे ज़्यादा, और इसी तरह से यूएसए का डेट्रॉइट एंड पिट्सबर्ग जो है फेमस है। मेन आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया। अब इंडिया का बात करते हैं कि इंडिया में मेन आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, तो ये है आपका इंडिया का, हाँ इंडिया का भिलाई में है, ये छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर में है, ये वेस्ट बंगाल में है, रोडकेला है, ओडिशा में है, जमशेदपुर है, झारखंड में है, बोकारो है झारखंड में, कुल्टी है वेस्ट बंगाल में, सलीम है तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में है, विजयनगर है कर्नाटका में, और भद्रावती है ये आपका कर्नाटका में। दैट मीन्स ये पूरा एरिया में ये इंडिया का आयरन स्टील इंडस्ट्रीज स्प्रेड है। दैट मीन्स यहाँ से अगर कंक्लूजन निकले तो यही होता है, ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया का छोटानागपुर प्लेट्यू रीजन में है, चाहे भिलाई हो, दुर्गापुर हो, रोरकेला हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो,
कुल्टी है, ये सारा इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में आता है। दैट मीन्स आप यहाँ पर एक सिंपल वे में कह सकते हो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में है। और दूसरा आपका विशाखापट्टनम, विजयनगर, ये एरिया साउथ इंडिया का कर्नाटका एंड तमिलनाडु एरिया को कवर कर रहा है। तो इंडिया का साउथ में कर्नाटका एंड तमिलनाडु एरिया और नॉर्थ में छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, ये आयरन स्टील इंडस्ट्री का मेन हब है। अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील तो आपको बता ही दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर को माइन करके निकाला जाता है और इसको स्मेल्टिंग करके आयरन में कन्वर्ट करते हैं और आयरन का साथ मिक्स करते हैं कार्बन, लाइमस्टोन। और ये मिक्सिंग का जो रेशियो होता है 4:2:1। आयरन ओर इसी तरह से कार्बन प्लस लाइमस्टोन 4:2:1 का रेशियो में मिक्स करते हैं और इसमें मैंगनीज भी ऐड करते हैं ताकि इसको और हार्ड बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन होता है। लोकेशन, ओके, चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्री। ओके, आयरन स्टील इंडस्ट्री जो पहले सेटअप होता था किस एरिया में होता था, प्रेजेंट डे में आयरन स्टील इंडस्ट्री जब सेटअप करते हैं तो कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लोकेशन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। दैट मीन्स आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो लोकेशन जो है ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम लोग देखेंगे 1880 से पहले, 1880 से पहले अगर बिफोर देखेंगे तो ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप होता था जहाँ रॉ मटेरियल हो, दैट मीन्स जहाँ पर आयरन हो और इसी तरह से जहाँ पर पावर सप्लाई रेगुलर हो, रनिंग वाटर हो। ठीक है, ये सारा चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। अब उसके बाद अगर देखेंगे 1880 के बाद अगर देखते हैं तो ज़्यादातर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है रेलवे का जो लाइंस वगैरह कहाँ पर है। दैट मीन्स यहाँ पर रेलवे लाइन वगैरह भी उसी समय बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद यहाँ पर जब भी आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया गया तो रेलवे लाइंस वगैरह को ध्यान दिया गया ताकि आपका रेलवे ट्रैक के जरिए हैवी अमाउंट में आयरन स्टील का प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके। और इसी तरह से 1950 ऑनवर्ड्स अगर देखेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर उस एरिया में सेटअप हुआ जहाँ पर प्लेन एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा, क्योंकि आयरन स्टील का साइज़ भी बढ़ गया, हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे और वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज़ को। और इसी तरह से हम लोग को सी पोर्ट का भी ज़्यादा ध्यान रखा गया, कहाँ कहाँ सी पोर्ट है उसका सराउंडिंग एरिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री का ज़्यादा सेटअप होने लगे। ओके, दिस मच फॉर टुडे and the next topic we will discuss tomorrow. Thank you.